Hello friends, I welcome you all on the platform of Marco Sir YouTube channel. This is Sachin sir. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग स्टडी वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने आपको वादा किया, आई प्रॉमिस यू वी विल बी हेल्पिंग यू विथ योर गोल एंड करियर। आप एग्जाम दे रहे हो आज इस साल का, इस साल में 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, जिसमें हमारा पूरा सहकार या सपोर्ट आपके साथ रहेगा। हम हमारे लिए हमसे थोड़ा सा हेल्प आपको आपकी पढ़ाई में, जो आपको बूस्ट करेगा, एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा और आपके पढ़ाई में आपको स्पीड आएगा। तो दिस इज सचिन सर और वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर डिस्कसिंग इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर दिस सब्जेक्ट फॉर 10th में से हम लेसन के हर एक लेसन की समरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा लेसन तो कवर नहीं कर रहे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो चीजें उसमें से जो समरी है उसको समराइज कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो कल तक लास्ट क्लास तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। आज हम जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इट्स अ ल्यूसियो रॉड्रिगस, ये जो है उसने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इसमें जो चैप्टर लिखे हैं उसमें से 3 शॉर्टर स्टोरीज है दोस्तों। नंबर 1 हम पढ़ने वाले ब्रेकर फ्रॉम गोवा। तो बेकर फ्रॉम गोवा यानी गोवा के जो बेकर्स होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। 3 छोटे 4 चैप्टर है, वो हम सब देखेंगे, लेकिन अभी हम ये है देखेंगे, आज देखने वाले बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज डायरेक्टली सी बेकर फ्रॉम गोवा। जो लेसन है दोस्तों, शॉर्ट वन है एकदम, बहुत सारा। और उसमें क्या किया है, जो गोवा में जो बेकर्स है, जो पोर्तुगीज के टाइम काफी डेवलप हो चुके हैं लोग, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जो देखा है उसको, बेकिंग को और बेकर प्रोडक्ट्स को, बेक प्रोडक्ट्स को, तो काफी फेमस हो चुका है ये। और आज भी ये थोड़ा बहुत वहां पे पॉपुलर है। तो एक जमाने में उसका तो बहुत पॉपुलरिटी था। ठीक है, यानी कि उनकी शादियां, कोई भी फंक्शन, एंगेजमेंट, कोई भी बेकर प्रोडक्ट के सिवा होता नहीं था। इट्स कल्चर ऑफ पोर्तुगीज। तो आज हम वही देखने वाले भाई, क्या एग्जैक्टली है, कैसे था, पहले जमाने में भी क्या था उस टाइम, अभी क्या है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी। In this part, narrator presents a pen portrait of traditional गांव विलेज। जो ट्रेडिशनल गांव विलेज है उसको राइटर ने प्रेजेंट किया, कैसे कैसा क्या है विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इट्स सोसाइटी। उनके सोसाइटी में, गांव के सोसाइटी में, गोवा में जनरली जो बेकर होता है, यानी जो बेकिंग प्रोडक्ट बनाने वाला, पाव, कुछ भी खारी वगैरह, कुछ भी टोस्ट वगैरह, जैसे बेकिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, बिस्कुट वगैरह, ऐसा जो आदमी उसको हम बेकर बोलते हैं, उसको आज भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है उनके सोसाइटी में। This chapter illustrates that the old Portuguese tradition still exists within the state। यानी कि ये जो चीज दिखाता है, यानी कि बेकर आते हैं, वहां पे प्रोडक्ट चले बेच के चले जाते हैं, बेकर्स प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि ये क्या है, आज भी जो पोर्तुगीज ट्रेडिशन है वहां पे टिकी हुई है गोवा स्टेट में। क्योंकि हमें पता है दोस्तों, गोवा में पोर्तुगीज का रूल था, गोवा पोर्तुगीज रहे, हमारे दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी पोर्तुगीज रह चुके हैं यहाँ पे। तो उनका ही ट्रेडिशनल वहां पे गांव में आज भी फॉलो होता है। ट्रेडिशनल केक्स एंड ब्रेड्स बेक ड्यूरिंग द इंपॉर्टेंट ओकेजन। जनरली जो बड़े बड़े कोई भी ओकेजन होते हैं, कोई भी इवेंट हो, उसमें ये ट्रेडिशनल केक्स और ब्रेड्स वहां पे बनाए जाते हैं। एंड फेस्टिवल, अगर फेस्टिवल हो तो उसमें भी ये प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं। तो ये हमें क्या दिखाता है, इट डिपिक्ट्स दैट बेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गांव कल्चर। यानी ये गांव कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। एक बेकिंग प्रोडक्ट के सिवा कोई भी फेस्टिवल, शादी या फंक्शन होती ही नहीं वहां पे। बात हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, दिस पार्ट इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर और पैडर। उनको पैडर भी बोलते हैं, ये याद रखना हमें दोस्तों, पैडर के हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन गांव कल्चर। उनको पैडर को, बेकर को बहुत सारा इंपॉर्टेंस है गांव विलेज गांव कल्चर में, गोवा में जनरली, जो हमें यहाँ पे याद रखना है। समझ देखिए उसकी, द ओल्ड पोर्तुगीज डेज इन गोवा। तो जनरली पोर्तुगीज के टाइम पे ये गोवा का क्या कल्चर था, ये हमें देखना है। इन द ओल्ड पोर्तुगीज डेज द पोर्तुगीज वेयर फेमस फॉर देयर लव्स ऑफ ब्रेड। जनरली ये लव नहीं, यहाँ लोज है। ठीक है, ये ब्रेड का जो होता है टुकड़ा, ब्रेड के पीसेस वगैरह, तो हम बोलेंगे जो मीठे होते हैं जनरली
इन द ओल्ड पोर्तुगीज डेज द पोर्तुगीज वेर फेमस, पोर्तुगीज उसके लिए फेमस थे कि भाई खाना क्या है, ब्रेड, लोज ऑफ ब्रेड, इसके लिए काफी फेमस है। तो पोर्तुगीज लेफ्ट गोवा लॉन्ग टाइम एगो, पोर्तुगीज ने गोवा को बहुत टाइम पहले छोड़ दिया, तो हमें सबको पता है, हिस्ट्री में हमने देखा है, ऑलरेडी पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में। बट द ट्रेडिशनल बेकर्स एंड देयर फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, लेकिन जो उनकी भट्टियां है, यानी कि जो बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाने की जो भट्टियां है, आज भी चालू है, आज भी चालू है। उसका मतलब क्या, ये बिजनेस को उन्होंने आज भी मेंटेन करके रखा है, चालू करके रखा है, ठीक है। आज भी वहां पे बेकिंग प्रोडक्ट पे बनाए जाते हैं, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। यानी कि फर्नेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यही ना, मशीन फॉर बेकिंग, यानी कि उनकी भट्टियां, यहाँ पे वो सब ब्रेड प्रोडक्ट्स वगैरह, लोज, वहां पे सभी चीजें बनाए जाते हैं, ठीक है। द मिक्सचर्स, हाँ, उनके क्या क्या अभी बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या क्या लगते हैं, वो सामान भी शायद उनको वहां पे है। यानी देखिए, मिक्सर, होल्डर्स एंड द पर्सन हु बेक द लो स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, यानी कि ये सब चीजें वहां पे है। पण जो लोग है, ये जो बेकिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी है यहाँ पे, जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैडर बोलते हैं। द साउंड ऑफ द बेकर्स बाम्बू कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, यानी लोग क्या करते हैं, जो पैडर लोग हैं, जो बेकर लोग गांव गांव में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, यानी कि बेकिंग प्रोडक्ट को सब वहां पे बेचते हैं। कैसे बेचते हैं, उनके पास एक ऐसा एक ठेला जैसा बनाया जाता है बाम्बू का, तो आप उसको हाथ में लेके ऊपर टोपली रखते हैं अपने सिर के ऊपर, वो इसकी निकल पड़ते हैं बेचने के लिए। जहाँ पे उनको रोकना है, बाम्बू का जो क्रॉस होता है वहां पे जमीन पे रखना है, उसको थोड़ा घुंघरू लगाया हुआ है, उसको आवाज आता है उसमें से, और वहां पे वो जो बास्केट है ब्रेड का, उसके ऊपर रखना है, वहां पे वो बेचना है। इस प्रकार से जनरली ये चलता है, ठीक है। तो ये घंटी का जो आवाज है, घुंघरू बोलते हैं उसको हम, घंटी, घंटी का आवाज आज भी आता है। इसका मतलब क्या है, आज भी गोवा के बहुत सारे गांव में ये सब चलता है, ट्रेडिशनली फॉलो होता आ रहा है। बेकर्स आर नोन एज पैडर, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, पैडर बोला जाता है, क्या, पैडर। एंड दे स्टिल कैरी ऑन द ट्रेडिशनल बेकिंग प्रैक्टिसेस, यानी आज भी वो बेकिंग प्रोडक्ट बनाने का, बेचने का, पैसे कलेक्ट करने का, ये बिजनेस आज भी वहां पे चालू है, इसका मतलब यही, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल बेकिंग बेकर ड्यूरिंग द नैरेटिव चाइल्डहुड, जब ये नैरेटर जी है, उन्होंने क्या बोला, जब मैं छोटा था, जब मेरे चाइल्डहुड में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है बेकिंग प्रोडक्ट्स का, या फिर जो बेकर्स और पेरेंट्स हमारे गांव में आते थे, बेचते थे, उसके बारे में उन्होंने अभी बता दिया है कि वो क्या बोलते हैं, द नैरेटर ते रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड इन गोवा। नैरेटर क्या करते हैं, अपनी यादें ताजा करते हैं, जो वो गोवा में रहते थे, और वे कितने मोटिवेट और कितने अट्रैक्ट रहते थे, जो भी ये पैडर वाले आते थे, कितने खाने की उनकी इच्छा होती थी, ये बेकिंग प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उसमें से उनको क्या पसंद था, ये सब उन्होंने वहां पे बता दिया है, जिससे वो अपने दिन याद कर रहे थे, वो छोटे थे और गोवा में बढ़ रहे थे। When the baker used to be their friend, बेकर उनके फ्रेंड भी हुआ करते थे, क्योंकि हर रोज का आना है गांव में, तो पहचान तो होगी जरूर, तो ज्यादा फ्रेंडशिप भी बढ़ेगा। when the baker used to be their friend, companion and guide, उनके गाइड होते थे, कंपेनियन दोस्त भी होते थे। He came to their houses twice a day, ये जो पैडर और बेकर है गांव में 2 बार जाते थे, या फिर राइटर जो है उनके गांव में 2 बार जाते थे। कब कब जाते थे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। पहली बात यह है कि बेकर को क्या बोला जाता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा रेज हो सकता है कि भाई ये 2 बार कब आते थे, यहाँ पे ये जो है उनका राइटर का जो गांव है, उस गांव में 2 बार कब कब आते थे, ये हमें देखना है। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार कब आते थे, सुबह आते थे, वंस इन द मॉर्निंग व्हाइल सेलिंग हैज द ब्रेड, व्हाइल सेलिंग हिज ब्रेड, एंड अगेन इन इवनिंग आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड, यानी पहले कब आते थे, मॉर्निंग में आते थे ब्रेड बेचते समय, और अगेन शाम को भी आते थे, जब बेचा हुआ है सब प्रोडक्ट, बेकिंग प्रोडक्ट सब बेचे हुए तब भी आते थे गांव में, ठीक है। The baker used to arrive with a jingling sound of the bamboo stick that woke up everyone. सुबह सुबह आते नहीं है, सुबह सुबह आते थे बेचने के लिए गांव में, तो जनरली मैंने बताया ना उनको, बाम्बू स्टिक का जो आवाज है, तो वहां पे आवाज आता था, और उसी आवाज से छोटे बच्चे उठ जाते थे या फिर उठते, तो उसमें से राइटर भी एक है, वो आवाज सुन के वो उठते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, यार ये आदमी आ गया, अभी हमें हमें जो लोज ऑफ केक है, पाव है, वो खाने को मिल जाएगा अभी, तो ये सब उनकी इच्छा होती थी, इसलिए सब ये उठते थे।
The baker used to arrive with the jingling sound of the bamboo and stick that woke up everyone. सबको उठाते थे आवाज. Children ran to meet the baker when they heard the sound. जब भी बच्चे आवाज सुनते थे तो दौड़ के उसके पास चले जाते थे, आदमी के पास, पैडर के पास, और जो हम बेकर बोलते हैं. They ran for getting the bread bangles specially made of sweet bread. जनरली बच्चों को क्या चाहिए होता है, वो आप उस टाइम चाहिए होता है, उस टाइम ब्रेड बैंगल चाहिए होते हैं, जो किससे बने हुए हैं, स्वीट ब्रेड से बने, ब्रेड बैंगल्स बने हैं. ठीक है. द बेकर्स अराइवल. द बेकर सपोर्टेड द ब्रेड बास्केट ऑन हिज हेड. जनरली जो बेकर है वो क्या करते थे, द बेकर सपोर्टेड द ब्रेड बास्केट ऑन हिज हेड, अपने सिर के ऊपर वो रखते थे. मुझे पता है ना आपको, बास्केट जो भी होगा वो, हिज वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट एंड अदर हैंड बैंग द बाम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड. एक हाथ से आपने वो बास्केट पकड़ते थे और दूसरे हाथ से वो बाम्बू वो जो स्टिक वो साथ में लाए हैं, लेके आए हैं, उसको पकड़ते थे. इस प्रकार से वो चलते थे. As the baker came, he would call out the lady of the house and wish her good morning. जब भी गांव में बेकर लोग पैडर आते थे तो सबको उठाते यानी कि बोलते थे, बात करते थे सबसे, तो उससे लेडीज उठते थे, तो सबको एक ग्रीटिंग करते थे सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग का, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, इस प्रकार से. ठीक है. The children would be pushed aside. बच्चों को ऐसा बाजू में किया जाता था. And loaves would be delivered to the maid servant. और बच्चों को बाजू में करना है, और जो गांव घर की जो मेड सर्वेंट है उसको जनरली वो ब्रेड दे देना है, और जो भी स्वीट ब्रेड है वो सब दे देना है. चिल्ड्रन वुड नॉट इवन ब्रश देयर टीथ एंड एट ब्रेड बैंगल्स मेड ऑफ ब्रेड विद टीथ. जनरली बच्चे तो क्या है, छोटे बच्चे रहते, वो ब्रश भी नहीं करते थे. ऐसा ही जो बैंगल्स मिला है उनको, ब्रेड का बैंगल्स मिला है, वो चाय के साथ ऐसे ही खा लेना विदाउट ब्रश वगैरह. तो ज्यादा इनोसेंट रहते बच्चे, छोटे रहते थे तो कुछ टेंशन नहीं रहता है ज्यादा, है ना. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनी. हाँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि भाई ब्रेड का इंपॉर्टेंस क्या था सेरेमनी में. सेरेमनीज में कौन सी भी सेरेमनीज हो, फंक्शन हो, कोई भी एंगेजमेंट हो, वेडिंग्स हो, कोई भी, उसका इंपॉर्टेंस क्या रहता था, एक क्वेश्चन आ सकता था. एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या चीजें हैं. मैरिजेस और एनी फेस्टिवल वेयर इनकम्प्लीट विदाउट अ स्वीट ब्रेड नोन एज अ बोल. यहाँ पे देखिए, कोई भी उनका मैरिज होगा, कोई भी फेस्टिवल होगा, ये ब्रेड के सिवा इनकम्प्लीट लगता था. जब तक ब्रेड नहीं बनेगा, कोई भी बेकिंग प्रोडक्ट वहां पे नहीं बनेगा, तब तक शादियां, कोई भी सेरेमनी, कोई फंक्शन, कोई भी ये सब क्या है, फेस्टिवल, कोई भी इनकम्प्लीट लगता था. पूरा ऐसा लगता ही नहीं था, अच्छा नहीं लगता था. वो तो चाहिए. तो जो वहां पे प्रोडक्ट जनरली बनाया जाता था उसको हम क्या बोलते हैं, बोल बोलते. क्या, बोल, बोल. ठीक है. Sandwiches were prepared by the lady of the houses for her daughter's engagement. जनरली सैंडविच भी बनाए जाते थे, जब किसी लेडी की एंगेजमेंट है तो बनाए जाते थे. ठीक है, वो भी हमें देखना है. केक्स एंड बोलिनाज वेर एसेंशियल फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल. जनरली केक्स और बोलिनाज जो है वो भी बनाए जाते थे क्रिसमस और अदर फेस्टिवल में. ठीक है. जनरली क्रिसमस और फेस्टिवल्स पे क्या बनाए जाते थे, बोलिनाज और केक्स बनाए जाते थे, याद रखें. आज भी देखिए दोस्तों, टाइम तो केक्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे घर पे केक्स बनाए जाते हैं, सेम चीज है ये. बेकर्स ड्रेस एंड मंथली अकाउंट. हाँ, अभी बेकर का ड्रेस कैसे रहता था और उनका वो मंथली अकाउंट कैसे रहते थे, क्योंकि तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, तो उनका अकाउंट कैसे रहता था. बहुत सारे लोग तो अनपढ़ थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कि कैसे अपना काम चलाते थे, कैसे रिकॉर्ड रखते थे, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी आ सकता है. The baker in Goa wore a special dress known as kabai. हाँ, ये एमसीक्यू में याद रखना है. जो बेकर लोग जो कपड़ा पहनते थे, जो ड्रेस पहनते थे दोस्तों, उसका एक स्पेशल ड्रेस रहता था उनका. वैसे लेने की कोई ऐसा गवर्नमेंट ने दिया या फिर कोई कंपनी ने नहीं दिया है, खुद का ही, लेकिन वो जनरली कोई भी ड्रेस ऐसा पहनता है तो उनको पैडर ही बोला जाता था. तो उनका भी जो ड्रेस का जो स्टाइल था, जो पैटर्न था, उसको क्या बोलते हैं, कबाई बोलते हैं. क्या, कबाई. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. एक लॉन्ग फ्रॉक जैसे रहता था, पूरा एक सिंगल पीस है. ठीक है. दैट रीच डाउन टू हिज नीज. एकदम नीज तक, घुटने से नीचे तक ये ड्रेस रहता था, फ्रॉक जैसा एकदम. ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड बेकर्स वोर शर्ट्स ट्राउजर. जब ये नैरेटर जो है, यानी राइटर जो छोटे थे, तब क्या बोलते हैं वो, बेकर्स वोर शर्ट ट्राउजर. ये शर्ट ट्राउजर पहनते थे बेकर, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ. वो काफी शॉर्ट रहते थे, यानी ज्यादा लंबे नहीं, लंबे थोड़े कम रहते थे. एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. और हाफ पैंट थोड़ा ज्यादा रहते थे एकदम, यानी हाफ पैंट भी नहीं लगनी चाहिए और फुल पैंट भी नहीं लगनी चाहिए, प्रकार से. इवन टुडे इफ एनीवन डेयर्स टू गो आउट इन द स्ट्रीट वेयरिंग हाफ पैंट्स. आज भी कोई अगर ऐसा कोई भी आदमी हो, वो पैडर नहीं, जरूरी नहीं कि पैडर होना चाहिए या फिर बेकर होना चाहिए,
कोई भी आदमी हो, अगर वो हाफ पैंट पहन के या फिर उनका जैसा ड्रेस, एक कबाई जैसा ड्रेस अगर कोई पहन के जाता है स्ट्रीट पे, रास्ते पे इधर उधर, तो ही इज रेफर टू एज पैडर, कि उसको क्या समझा जाता है? एज पैडर समझा जाता है। कोई भी ऐसा आदमी चला जाता है तो, क्योंकि वो आदत सी लगी ना उन लोगों को देखने का, जनरली एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई ऐसे कोई कपड़े पहनता है तो वो पैडर ही होगा, बेकर ही होगा। कोई भी ऐसा आदमी दिखाई देता है रास्ते पे तो हम जनरली वो लोग पैडर ही समझते हैं आज भी। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जनरली बेकर लोग क्या करते थे, उनका जो बिलिंग है वो जो पैसा है उनका, फाइनेंस का जो फाइनेंस है उनका, जो मंथ के एंडिंग में कलेक्ट करते थे हर एक लोगों से, अकाउंट रहता होगा शायद उनका हर एक का। द बेकर्स मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम वॉल इन पेंसिल। जनरली रिकॉर्ड कैसे रखते थे? घर में अपना दीवार है, दीवार के ऊपर पेंसिल से लिख देना है, भाई हाँ इस पास को देना है, इतना लेना है, उससे इतना लेना है, ये सब वॉल पे होता था, दीवार पे रिकॉर्ड रखते थे लोग। आज भी गांव में देखो बहुत सारी जगह लोग दीवार पे रिकॉर्ड रखते हैं, मोबाइल नंबर लिखना, किसी को रहते हैं दीवार पे भी, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने ये भी लोग क्या करते थे उस टाइम, वो क्यों इतना नोटबुक करेंगे, ये करेंगे, दीवार पे रख बस का कितना आना बाकी, वो सब इस प्रकार से रिकॉर्ड रखते थे। मेकिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। इन ओल्ड डेज बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। उस टाइम तो वो ज्यादा प्रोफेशनल प्रोफेशन था। अ बेकर्स फैमिली एंड सर्वेंट्स वेयर ऑलवेज हैप्पी एंड प्रॉस्परस। जो बेकर्स के फैमिली के लोग हैं, जो पे वो काम करने वाले, जो बेकिंग का प्रोडक्ट का काम करने वाले लोग हैं, वो हमेशा खुश रहते थे और भरभराट, यानी कि अच्छे से पैसे वाले थे, पैसा आता था अच्छा सा। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिट तो होता होगा, मार्जिन तो अच्छा मिलता होगा उसमें। द बॉडी स्ट्रक्चर प्रूव दैट, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है यानी कि मोटा से बनते थोड़ा सा, तो फैक्ट प्रूव द फैक्ट दैट बेकर एंड फैमिली वेयर नेवर हंग्री। तो देख के ऐसा लगता है कि यार कभी भूखे नहीं होंगे, क्योंकि थोड़े सब बॉडी से थोड़े हट्टे कट्टे बने होंगे, बनते होंगे। राइटर ने ऐसे बोला कि उसको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि यार कभी उन्होंने नहीं होगा या फिर हंग्री होंगे, ऐसा नहीं। उसको देख के लगा यार ये तो फिट और ठीक है, खाते पीते घर से है, तो वो बोलते हैं कि भाई ये कभी भूखे नहीं रहे होंगे। घर का ही सब बेकिंग प्रोडक्ट बनाते, खा सकते, खाते होंगे, ये राइटर ऐसे बोल रहा है। शॉर्ट स्टोरी जो इसमें पैडर और जो बेकर्स है इसके गोवा विलेज के बारे में उन्होंने थोड़ा बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट बेकर फ्रॉम गोवा, इतना ही है इसमें। इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने आपको यहाँ पे सब डिस्कस किया है, जो बताई भी है, क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ इट, बट थर्ड पार्ट ऑफ इट सब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको नेक्स्ट क्लास में दूसरा वीडियो लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, दूसरा लेसन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तब तक नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, हाँ तो सर यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। टिल देन दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।